माल लुटाने की बहुत बरकत है। मुसीबतें दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, दुख दर्द बलाएं दूर होती हैं, बहुत बरकत है। मगर अफसोस, जो लोग बुखल से काम लेते हैं, राह खुदा में माल लुटाने की बजाय माल जमा करने में लगे रहते हैं, उनके कसीर माल जमा करने की हिर्स उन्हें सरकश और याद खुदाबंदी से गाफिल कर देती है। अल्लाह की राह में ना देना, बाकी नुकसानात तो जो हैं वो हैं ही, साथ ये भी नुकसान है कि वो बुखल और हिर्स उनके अंदर बढ़ जाती है माल जमा करने की। करोड़ों अगर नहीं देंगे, अब अरबों खरबों पति, अब वो पाकिस्तानी रुपीस में गिनना भी गवारा नहीं करते, आप फिर उसको डॉलर्स में गिनते हैं कि मिलियन डॉलर तो बिलियन डॉलर तो ट्रिलियन डॉलर, तो फिर उसमें काउंटिंग शुरू हो जाती है। हिर्स खत्म नहीं होती। फिर ये हिर्स जो है, ये तो हिर्स खतरनाक, और मजीद काम आगे बढ़ जाता है हिर्स से भी। हिर्स सरकश बना देती है, और मजीद नुकसान क्या होता है, अल्लाह की याद से गाफिल कर देती है, और वो अपने बुखल की वजह से रज़ाए रब्बुल अनाम से महरूम हो जाता है। फरमाने बारी ताला, हा अंतुम हा उलाई तुदऔना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह। हाँ हाँ, ये जो तुम हो, बुलाए जाते हो कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तुम्हें कहा जाता है अल्लाह की राह में खर्च करो, तो तुम में कोई बुखल करता है। फमिनकुम मैं यबखलो, तुम में कोई बुखल करता है। वमई यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही, और जो बुखल करे वो अपनी जान ही में पर बुखल करता है, और अल्लाह बेनियाज है और तुम सब मोहताज हो। वल्लाहु गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है। व अंतुमुल फुकरा, तुम फुकरा हो, तुम मोहताज हो। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम मुंह फेरो तो वो तुम्हारे सिवा और लोग बदल देगा। कौमन गैरकुम, लोग और लोग बदल देगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो तुम जैसे ना होंगे। मालूम हुआ हमारा राह खुदा में खर्च करना अपने फ़ायदे के लिए है कि इससे न सिर्फ अजर सवाब मिलता है बल्कि आखिरत भी संवर जाती है। लिहाजा जो लोग माल जमा करने की हिर्स में मुब्तला रहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि ये सब मालो मता यहीं रह जाएगा, और इन्हें एक दिन सब कुछ छोड़कर कब्र में जाना पड़ेगा। फरमाने बारी ताला है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। सैयदना इमाम खाजिन तफसीर खाजिन में इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि कसरत माल की हिर्स और इस पर मुखाफरत मज़मूम है, यानी फ़ख्र करना बुरा है। एक तो हिर्स बुरी है माल की, और आना चाहिए और आना चाहिए, अब ज़रूरत पूरी हो जाती है, अब फिर आगे सहूलियात में, आसाइशों में, फिर अयाशियों में, फिर आगे बंदा बढ़ता चला जाता है, ये हिर्स ख़त्म नहीं होती। इसलिए अपना एक लिमिटेड एक सिस्टम बना लेना चाहिए, अपना बजट बना लेना चाहिए, क्योंकि जो 20 कमा रहा है वो कहते हैं 50 होना चाहिए, वो कहते हैं लाख होना चाहिए, लाख वाला कहता नहीं ये भी कम है, इतना होना चाहिए, हम 10 लाख वाला कहता नहीं 20 लाख होना चाहिए, फला 1 करोड़ कमा रहा है कहता नहीं नहीं फलां तो 3 करोड़ कमा रहा है मंथली, तो आगे ही आगे बढ़ता रहता है। भाई तुम्हारी ज़रूरत तो इतने में पूरी हो रही है, बस उसी में गुजारा कनात करो, और अल्लाह किसी का मोहताज न करे। माल की मोहब्बत दिल में तो ख़तरनाक है, ठीक है माल आ रहा है तो बगैर मोहब्बत के आ रहा है, दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, माल की मोहब्बत नहीं है, शोहरत की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह फिर भी शोहरत दे रहा है। माल की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह फिर भी माल दे रहा है। इसी तरह ओहदे की हिर्स नहीं है, लेकिन ओहदा मिल गया है तो ये अलग बात है, अलग तरफ से इनाम है, लेकिन उसकी हिर्स होना, उसकी लालच और मोहब्बत होना, उसकी तलब होना कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, इस मुद्दे पे आना ही आना है, इस सीट पे मैंने आना ही आना है, मुझे शोहरत चाहिए, मशहूरी चाहिए, मनसब चाहिए, मुझे इतनी दौलत चाहिए, ये ख़तरनाक है। मालो दौलत की हिर्स इतनी ख़तरनाक है, 2 भूखे भेड़िए वो अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं कितना नुकसान पहुंचाएंगे। वो भी भूखे और बकरियों को चीर फाड़ डालते हैं, और वो भी भूखे, फिर क्या हाल करेंगे। फरमाया कि वो इतना नुकसान नहीं करते जितना नुकसान बंदे के दीन में ये मालो दौलत इसकी हिर्स करती है। रिवायत का मफहूम है, तो ये बड़ी ख़तरनाक हिर्स होती है, बड़ी मज़मूम है,
इस पर मुखाफरत, फिर माल आता है तो लाजिम बात है तकबर तो आ जाता है कि मेरे पास ऐसी गाड़ी, तो मेरा लिबास ऐसा, तो वो तो अपनी हर चीज़ पे फ़ख्र करता है कि इतने लाख की तो घड़ी पहनी हुई है, मैं इतने लाख का जूता पहनता हूँ, मेरा लिबास इतने लाख का है, मेरी जैकेट इतने लाख की है। वो फिर अपनी एक एक चीज़ उसके दिमाग में होती है और उस पर फिर फ़ख्र करता है कि फ़लाँ की चीज़ डाउन है, मेरी यूँ है, फ़लाँ की ये चीज़ ऐसी है। और वो कंपेयर ही करता रहता है और अपने आप को बाकियों से फिर अच्छा समझता है, बाकियों को अपने से घटिया समझता है, हकीर समझता है। तो इस पर एक तो हिर्स बुरी है, फिर इस पर मुखाफरत बुरी है, मज़मूम है, और इसमें मुब्तला होकर आदमी आखिरत की सादतों से महरूम हो जाता है। ज़कात, सदक़ात, खैरात का शुमार ये माली इबादत में होता है। हमें ज़कात तो देनी है, हर एक को देनी चाहिए, और उसके अलावा नफली सदक़ात भी देने चाहिए। अब जो जमा करके रखते हैं ना, जैसे घरों से, किसी के घरों से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए करेंसी रखी होती है लोगों ने घरों में, कितने छापे पड़े, लोगों का माल निकला है। अभी भी अगर हुकूमत ऑपरेशन करे, कितने घरों से लाखों रुपए निकलेगा। हालांकि पता भी है सबको कि पैसा जो है ना, ये दिन ब दिन इन्फ्लेशन होती है, ये डाउन होता है। घर में अगर किसी ने मिसाल तौर पे 10 लाख घर में छुपा के रखा हुआ है, अब वो साल बाद 10 नहीं रहेगा, वो डाउन होगा, उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होगी। लेकिन फिर भी लोग रखी रखते हैं, हालांकि पता भी है कि कहीं को पता ही नहीं है, या जिनको पता है तो वो कहते हैं चलो माल तो पड़ा हुआ है ना, अच्छा लग रहा है, दिल मुतमईन रहता है कि चलो इतना 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पड़ा हुआ है। कई घरों से निकलते भी हैं जब छापे मारे जाते हैं। तो इसकी मोहब्बत बुरी है, और रखने से नुकसान भी ये है कि इसकी कीमत दिन ब दिन कम होती है, खासकर हमारे पाकिस्तानी रुपए की तो वैसे ही कम होती चली जाती है कीमत। तो ज़कात, सदक़ात, खैरात ये माली इबादत हैं, और इबादत की तौफीक अल्लाह ने मालदारों को दी है, ताकि इस इबादत की तौफीक मालदारों के लिए, जिसके पास माल है वही देगा, ताकि गरीब मिस्कीन लोगों की हाजात पूरी होने के साथ साथ दौलत जमा ना हो, सर्कुलेशन ऑफ मनी रहे मुआशरे के अंदर, दौलत गर्दिश करती रहे। नीज अल्लाह पाक ने दौलत को गरीबों मिस्कीनों पर खर्च करने को अपनी रजा का जरिया भी करार दिया कि मेरे बंदों पे खर्च करो, मैं तो इससे राजी हो जाऊंगा। अब यूं अल्लाह राजी हो तो सस्ता काम है ना, किसी को 1 लाख दे के रब राजी हो जाए तो ये सस्ता सौदा है। अल्लाह को राजी करने के लोग सारी जिंदगी लगे रहते हैं इबादत करने। तो अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह की मखलूक की जब हम खिदमत करेंगे, गरीब, मसाकीन, दीगर मुसलमानों की, बल्कि अल्लाह तो इस पे भी सवाब अता फरमाता है। मेहमान आ गया, उसको हमने अच्छी नीयत से चाय पिला दी, अच्छी नीयत से, वो भी हमारा इबादत वाला काम है, सवाब का काम है। किसी को खाना, ठीक है मेहमान हमारा बेशक वो मालदार है, गरीब नहीं है, मिस्कीन नहीं है, लेकिन हमने अल्लाह की रज़ा के लिए मेहमान नवाजी करती उसे खाना खिला दिया, ये भी अल्लाह की राह में खर्च करना है। लेकिन हमारी चूँकि नीयत शैतान बनाने नहीं देता अच्छी नीयत, क्योंकि अच्छी नीयतों की वजह से बहुत सारे काम तो वैसे ही सवाब हो जाते हैं। खर्चा भी तो होता ही है, लेकिन वो काम सवाब होता है, लेकिन शैतान उधर तवज्जो नहीं जाने देता कि इसने अगर नीयत कर ली तो ये तो इबादत हो जाएगा, इसलिए नीयतों वाला काम शैतान नहीं करने देता कि बंदा अच्छी नीयत कर ही ना सके। नीयत कर ली तो सवाब तो यहीं से शुरू हो जाएगा, इसका ये सारा अमल इबादत हो जाएगा। इसलिए हम सारा दिन खर्चे करते रहते हैं, घर में खाना भी खाते हैं, लेकिन ये नीयत नहीं करते कि जो खाना सामने रखे खाने लगूँ, मैं इससे पहले को इसकी नीयत ही कर लूँ कि इस खाने का सवाब मेरे वालिदैन को पहुँचे, इस खाने का सवाब मेरे आबा व अजदाद को पहुँचे। उसी पे 11वीं की नीयत कर लो, उसी पे मिलाद की नीयत कर लो, उसी पे इसाले सवाब की नीयत कर लो, फातिहा शरीफ पढ़ लो, दुरूद पाक पढ़, उसी को इसाले सवाब करो। खाना तो वैसे ही खाना है, जो खर्चा होना था वो हो गया, मेहमान आ गया, अब जो खर्च करना था वो तो हो ही गया, अब नीयत अच्छी कर लो, मैं मेहमान नवाजी कर रहा हूँ, मेहमान नवाजी करना सुन्नत है, सारी नीयतें अच्छी जहन में ला के अब राह खुदा में वो जो खर्च होगा राह खुदा में शुमार हो जाएगा। तो यूँ दोस्त अहबाब को हम गिफ्ट देते रहते हैं, तोहफे देते रहते हैं, अच्छी नीयत करेंगे तो ये सारे काम सवाब हो जाएंगे। तो अच्छी नीयतों का हमें ज़हन रखना चाहिए, हर जायज़ काम से पहले, नेक काम से पहले अच्छी नीयतें हम कर लें तो सवाब में इजाफ़ा हो जाता है। कोई अगर किसी की माली इमदाद करे तो ख़ुद तो उसका मोहसिन, और उस शख्स की जिसकी उसने मदद की है उसको एक तो हकीर तसव्वुर न करे, क्योंकि अल्लाह ने अपनी राह में खर्च करने वालों के मुतल्लिक़ फरमाया। बाज़ ये भी होता है जिसकी माली इमदाद की, अब उसको अपने से डाउन, अपने से हकीर समझेंगे, देखा मेरे टुकड़ों में पाल रहा है, मैं माना इसको इतनी मदद करता हूँ फलां की। तो कई लोग देते हैं गरीबों को, उन्होंने माना मंत्री लगाई होती है, 10,000 इसको, 20,000 इसको, यूँ लगाई होती है, लेकिन साथ साथ ये भी अब हो सकता है इज़हार ना करते हैं उन गरीबों पे, लेकिन दिल में होता है ना उनको हकीर समझना, मेरे पैसों से पल रहे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं। शुक्र करें कि मेरा इन्होंने कबूल कर लिए, मेरा एक निज़ाम चल, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले और ये मुझसे ले लेते हैं, ये इनकी मेहरबानी है।
और उनको एहसास तक ना होने दे, बल्कि और गैर महसूस अंदाज में दे दे, किसी से दिलवा दे तो ये और उसकी काट है, ताकि अपने अंदर वो चीज़ पैदा ना हो। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, और जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर दिए पीछे यानी देने के बाद ना एहसान रखें ना तकलीफ़ दें, उनका नेक अजर, उनका सवाब उनके रब के पास है, और उन्हें ना कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। अच्छी बात कहना और दरगुजर करना इस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो, और अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह हिल्म वाला है। ये किसी को दे के फिर ताने भी ना दे, मैंने तुझे दिया था, उससे बेहतर था कि ना खैरात करता तो वो अच्छा था, वो उससे बेहतर था। इमाम खाजिन इस आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं कि एहसान रखने से मुराद किसी को देने के बाद, कुछ देने के बाद दूसरों के सामने इजहार करना, मैंने फ़लाँ को इतना दिया था, फ़लाँ की मदद की थी, या मैंने तुझे दिया था, तेरे साथ मैंने ऐसे ऐसे सलूक किए थे। इस तरह रंजीदा और गमगीन करना एहसान जताना कहलाता है। किसी को ताना देकर गमगीन करना कि मैंने तेरी फ़लाँ मौके पे मदद की थी, या मैं तुझे महाना इतना देता हूँ, ये अगले का दिल रंजीदा होता है, इस बात से दुख होता है, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं। और किसी को तकलीफ़ देने से मुराद उसको आर दिलाना, ये कहा जाए कि तू नादार था, तू मुफलिस था, तू गरीब था, तू मजबूर था, तू तो निकम्मा था, मैंने तेरी खबरगिरी की, मैंने तेरी मदद की। मज़ीद फरमाते हैं, अगर साइल को कुछ ना दिया जाए तो इससे अच्छी बात कहना, खुशबुल्की के साथ ऐसा जवाब देना उसको नागवार ना गुजरे, और अगर वो सवाल में इसरार करे या ज़ुबान दराजी करे तो उससे दरगुजर करना, ये उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो। अगर बिलफर्ज नहीं भी देना किसी को, कम अज़ कम दिया भी नहीं और चार बातें भी उसको सुना दी, तो इससे बेहतर है ना देते, अच्छे अखलाक से तो पेश आ जाते अगले से। गौर फरमाइए, इस्लाम ने एहतराम मुस्लिम का किस कदर लिहाज रखा है कि कोई भी शख्स अपने मुसलमान भाई की माली इमदाद करने के बाद एहसान जताकर या ताना देकर उसको तकलीफ़ मत दे, बल्कि उसकी इज़्ज़त नफ्स का एहतराम करे, क्योंकि सदका और खैरात देने से किसी को यह हक हासिल नहीं हो जाता कि जब चाहे एहसान याद दिलाकर गरीब की इज़्ज़त की धज्जियाँ बखेरने लगे। ऐसे सदक़े से तो बेहतर था कि वो कुछ ना देता, बल्कि उससे कोई अच्छी बात कह देता, माजरत कर लेता, या किसी और शख्स के पास भेज देता। यहाँ उन लोगों के लिए दरस हिदायत है जो पहले जोश में आकर देते हैं, ज़रूरतमंदों को इमदाद करते हैं, बाद में तानों के तीरों से उनके सीनों को छल्ली कर दे। किसी बात पर ज़रा गुस्सा आया, फ़ौरन एहसानात की एक लंबी लिस्ट शुरू कर देते हैं सुनाना। मसलन, कल तक तू फ़कीर था, तू भीख मांगता फिरता था, मेरा दिया हुआ खाता था, आज मुझे आंखें दिखाता है। जब उसकी माँ अस्पताल में एरिया रगड़ी थी तो मैंने मदद की थी, उसकी बेटी की शादी मैंने करवाई, सारे सनात भूल गया है, नमक हराम कहीं का, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें की जाती हैं। इस तरह की बातों में खसारा ही खसारा है, क्योंकि माल तो आप दे ही चुके हैं। अब ताने देकर, एहसान जताकर सवाब ज़ाया मत कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ए ईमान वालों अपने सदके बातिल न कर दो एहसान रखकर और ईज़ा देकर। यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं, चलो गरीबों को दीगर देना तो एक अलग मामला है, मस्जिद में देकर एहसान जताते हैं, मस्जिद में देकर एहसान जताते हैं, और अपना समझते देने का कईयों का मकसद ये होता है कि अब मेरी चले, अब मेरा होल्ड हो जाए, अब मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, ताकि अब मफाद बहुत सारे होते हैं। इतने लोग मतलब मसाजिद से मफाद उठाते हैं, खुद हम इस फील्ड में आके हैरान हुए कि हाँ ऐसा भी होता है। तो बड़ा अजीब व गरीब मामला है, ना आवाम को नहीं पता होता, ये मौलवी साहबान को भी पता होता है कि लोग क्या क्या फ़वाइद लेना चाह रहे होते हैं। सियासी अपने फ़वाइद लेना चाह रहे हैं, कोई और बंदा तो अपने फ़ायदे लेना चाह रहा है, कोई शोहरत का तलबगार है तो वो अपने लेना चाह रहा है, कोई मनसब का तलबगार है तो वो मांग मांग के मनसब ले रहा है, मुझे ये दें, मुझे ये दें। हैरानगी होती है। अब ठीक है, आगे से कुछ कहते नहीं हम, लेकिन हैरानगी होती है कैसा ये बच्चों वाला इतना समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा बंदा है, तो दुनियावी हवाले से सारे मामला ठीक है, लेकिन इतनी अकल नहीं है कि मांग रहे होता होगा तो मैं कुछ करूँगा, बगैर ओहदे के कुछ भी नहीं करूँगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। और कई मांग लेते हैं वापस, कईयों को वापस देने पड़े। बताओ जी कितने, मैं तो इतने साल हो गए दे रहा हूँ, 2 साल से दे रहा हूँ, मैंने वो 10,000 रुपये दिए थे, मुझे वापस करें। मस्जिद में देकर भी वापस लेने वाले बंदे मौजूद हैं। हालांकि आम बंदा सुने तो हैरान रह जाए, क्योंकि देने का मकसद कोई और था, मकसद पूरा नहीं हुआ, कहते मेरे पैसे दे दो, तो ये लो अपने पैसे लो।
अजीब व गरीब लोगों की सूरत हाल है कि अल्लाह के घर के साथ भी ऐसा करते हैं, मसाजिद और मदारिस के साथ भी इस तरह करते हैं, क्योंकि अल्लाह की रज़ा नहीं होती। तो अल्लाह पाक हमें इखलास अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये ओवरऑल मामला ऐसा ही है। कोई इक्का दुक्का मसाजिद हो जहाँ मामला कोई सेट चल रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे साथ जो भी शामिल होता है मुखलिस होता है। चाहे जिस तरह भी ताउन करने वाला हो, थोड़ा करता हो लेकिन मुखलिस होता है, ज़्यादा करने वाला हो मुखलिस होता है, अल्लाह की रज़ा वाला होता है। और कोशिश होती है कि हम अगले की रियाकारी से बचा लें लोगों के, ताकि इम्तिहान आजमाइश में ना पड़े, ना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए कि अगला उस पर शैतान वार कर जाए, यहाँ मैं ये हूँ। यहाँ तो करोड़ों लगाने वालों को भी वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, इसलिए कि इनकी आखिरत संवर जाए, इनकी आखिरत अच्छी हो जाए। कहीं दुनिया में शैतान अपना वार करके उन्हें रियाकारी में ना मुब्तला कर दे, पैसा भी लगाया और मिले भी कुछ ना, कितना बड़ा नुकसान है। इसलिए जो जितना ज़्यादा दे वो उतना ज़्यादा छुपा ले। यहाँ तो ज़्यादा देना हो 500 का नोट दिखा के, अगर 10 देने हो तो मुट्ठी बंद करके, ये बहुत सारे हैं। फिर देख के चंदा करने वाला कौन है उसके मुताबिक भी दिया जाता है। चंदा करने वाले बंदे चेंज कर दें, चंदा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हाँ ये बंदा ये तो जानने वाला है, अब इसके सामने अगर 10 20 50 डालें तो बेइज्जती हो जाएगी, मोहल्ले में इज्जत है। अब उस हम बंदा देख के चंदा देते हैं, बंदा देख के चंदा। भाई चंदा तो एक बच्चा खड़ा हो जाए उसको भी दे दो, जब अल्लाह की रजा के लिए देना है ना, तो एक बच्चा भी मांगे तो उसको भी दे दो। शक्ल ना देखो कि चंदा करने वाला किसी मजदूर को खड़ा कर दिया या किसी आपके खादम नौकर को खड़ा कर दिया, वो चंदा कर रहा है। जब देना अल्लाह की रजा के लिए तो फिर बंदा क्यों देखते हो, चेहरा क्यों देखते हो? तो मसला वही होता है। अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए। और बाज़ औक़ात जुम्मे पे भी तरगीब दिलाई जा रही होती है। बाज़ का तो चेहरा देख के जानते होते हैं ना, अब उसमें तजर्बा किया गया, चंदा थोड़ा बेहतर हो जाता है। और जब चंदा पहले नहीं किया जाता, फ़र्ज़ों के बाद होता है, अब चूँकि वो मैं सामने नहीं होता फिर आता रह जाता है, हालांकि बंदे ज़्यादा होंगे। तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, यार ये क्या। कुछ लोग तो मुझे देख के देख रहे हैं, अब ना कुछ निकाला तो ये कहीं कुछ आगे पीछे बात ना करे, या मेरा कहीं पोल भी खुल जाएगा, या इसने कुछ नहीं दिया उसने कुछ भी नहीं दिया, ये भी चल रहा होता है। और एक एक चीज़ नज़र आ रही होती है। हम दुआई कर सकते हैं सबके लिए, अल्लाह पाक सबको हिदायत नसीब फरमाए, इखलास अता फरमाए, रियाकारी से बचाए। किसी को ना देखें, ना मुझे देखें, ना आपको देखें, ना किसी महल्ले के बड़े को देखें, ना किसी का ओहदा देखें। अब किसी मालदार को खड़ा कर दें चंदे के लिए, अब वहाँ तो 100 200 50 हज़ार देते हुए शर्माएंगे, यार ये तो खुद फलां इतना अमीर आदमी, मैं इतना दूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब बेइज्जती के चक्कर में अब महाना देने वालों के अगर यहाँ नाम लिख दिए जाएं, मुझे पता है तादाद कोई शायद गैर हाजिर ही ना रहे। ना देने जो नहीं नमाज पढ़ते वो भी देंगे, क्यों? पता है बेइज्जती हो जाएगी। अब ये नाम लिखे हो, मेरा नाम इसमें शामिल नहीं है, तो तादाद बहुत बढ़ जाएगी। कई मसाइल में नाम लिखे होते हैं, इसने जी 200 दिया, इसने 500 दिया, उसने वो, फिर जो नहीं दे रहा तो कहता है कितनी बेइज्जती हो रही है सारे मोहल्ले में या सारे गाँव में, वो सारी लिस्ट में हमारा नाम ही शामिल नहीं है, कितनी इंसल्ट हमारी मोहल्ले में इलाके में बेइज्जती हो रही है। जो जाके दे, मस्जिद में ऐलान हो रहा है, सबके नाम लिए जा रहे हैं, फलां ने आके 100 दिया, फलां ने 500 दिया, हमारा नाम नहीं लिया कि इलाके में बेइज्जती हो जाएगी। जो जाके बच्चा भेजेंगे दस्ती जाके। कितनी मसाजिद में चंदा हमने देखा, मौलवी से बात मतलब 1-1 करोड़ रुपए चंदा हो जाता है गरीब से इलाके में, गरीब इलाके में, गाँव देहात में जी कितने कितने 90 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए, क्योंकि हर गरीब आदमी ने भी देना है, अमीर ने भी देना है, और जाके उन्हें नाम लिया गया है, हमारा नाम रह गया तो इलाके में बेइज्जती हो जाएगी। अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए। थोड़ा दें, ज़्यादा दें, जितना दें इखलास के साथ दें तो थोड़ा सा भी हो सकता है कबूल हो जाए। थोड़ी सी खजूरें बास कर साहबा कही ना, पूरा ढेर लगाते थे, एक साहबी आई थोड़ी सी मुट्ठी भर खजूरें, हुजूर ने सारे ढेर में फेंकी, फरमाया इसकी वजह से सबका कबूल हो। थोड़ा सा हो जाए, इखलास वाला हो जाए तो अल्लाह पाक बख्शिश का जरिया बना दे। सर जी, जो जुमे ते करने जो भी करने हैं ना जी,